हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, इस वीडियोज़ में हमने DRDO चैप्टर 9 में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनका मेमोरी बेस्ड कलेक्शन किया है और इस वीडियो में हमने शामिल किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और बहुत सी नई जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो सके। सब बिना किसी तरीके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, असेंबली में कंपोनेंट की सेल्फ अलाइनमेंट व लोकेशन के लिए टेपर का प्रयोग किया जाता है। तो टेपर्स का प्रयोग जो है हम विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। जैसे कि पहला दिया है, असेंबली में कंपोनेंट की सेल्फ अलाइनमेंट करनी हो या लोकेशन करना हो, तो वहाँ पे हम टेपर्स का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही टेपर के अन्य प्रयोग भी हैं, जैसे कि पार्ट्स को असेंबल या डिसेंबल करने में। पार्ट्स को आसानी से हम एक दूसरे के साथ असेंबल कर सकें या एक दूसरे के साथ से डिसेंबल कर सकें, अलग कर सकें, वहाँ भी हम क्या करते हैं, टेपर्स का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ टेपर्स के उपयोग हैं जो हम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर का। मिल सा फाइल का प्रयोग वुड वर्किंग को शार्प करने में होता है। मिल सा फाइल, ठीक है, ये स्पेशल फाइल्स की कैटेगरी में आती है। इसका प्रयोग जो है करें कि वुड वर्किंग सा, मतलब कि जो लकड़ी काटने की आरी होती है उनके तीत को शार्प करने में होता है। इसका एज जो होता है यह गोलाकार होता है, ये आपको याद रखना है। इसके फेस पे जो तीत होते हैं वो सिंगल कट तीत जो है दांते कटे होते हैं। और आपको जो पता है कि जो आपकी फाइल्स होती हैं एक कट के हिसाब से 4 प्रकार की होती है, सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट और रास्प कट। ठीक है, तो जो सिंगल कट फाइल्स होती हैं उसके जो फेस पे सिंगल कट फाइल होती है, ठीक है, तो उसके फेस पे सिंगल कट दांते कटे होते हैं। ठीक है, और वो जो होता है 60 डिग्री के एंगल पे कटे होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ब्लॉक फाइल्स बड़ी सतहों को फाइल करने में उपयोग होती है। तो ये भी जो है ब्लॉक फाइल्स होती है, ये भी जो है आपके स्पेशल फाइल की कैटेगरी में ही आती है और ये बड़ी सतहों पर फाइलिंग करने के लिए हम ब्लॉक फाइल्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, समान प्रेशर सुनिश्चित करने के लिए रैचेट स्टॉप दिया जाता है। एक समान प्रेशर आपको वर्कपीस पर लगे, इसके लिए हम रैचेट स्टॉप का प्रयोग माइक्रोमीटर में करते हैं। ठीक है, और माइक्रोमीटर से जो है इसमें जो है बटर सेल कटी होती है। ठीक है, और इससे चट चट की आवाज़ जो है आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, डिसमेल्टिंग के बाद पार्ट्स को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CTC का प्रयोग करते हैं। यानी कि डिसमेल्टिंग मतलब कि कोई भी पार्ट्स वगैरह को क्लीनिंग करनी हो और उसको क्लीन करने के लिए हम उसको धोने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CTC का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है, ग्रब स्क्रू का प्रयोग हल्की लोडिंग के लिए किया जाता है। जहाँ पे हल्की लोडिंग और लाइट वर्क हो वहाँ पे हम ग्रब स्क्रू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, मापने वाले इंस्ट्रूमेंट के कारण होने वाली त्रुटि को सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जो त्रुटियाँ होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि सिस्टमेटिक एरर यहाँ पर बात की गई, तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के कारण जो त्रुटि होती है उसमें अगर कोई जैसे कि 0 एरर होता है आपका, तो उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। इसके साथ ही अन्य एरर्स भी होते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट एरर। तो कॉन्टैक्ट एरर में अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के फेस वगैरह पे कोई धूल वगैरह के कण लग जाते हैं उसको हम कहते हैं उसको कहते हैं हम कॉन्टैक्ट एरर। ठीक है, और किसी भी कंपोनेंट्स की माप लेने के लिए स्टैंडर्ड तापमान जो होता है आपका 20 डिग्री, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसी भी कंपोनेंट्स की किसी भी जॉब की माप लेने के लिए स्टैंडर्ड जो तापमान है वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 20 डिग्री के तापमान पे हम किसी भी कंपोनेंट्स का माप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल प्लांट तथा खाना बनाने के उपकरण में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर वातावरण का प्रभाव कोई भी नहीं पड़ता है और अधिक समय तक ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, इस वजह से हम केमिकल प्लांट हो या जो खाना बनाने कमर्शियल जो आपके किचन्स वगैरह होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, मशीन रीमर में बेवल लीड होती है। ठीक है,
तो जो मशीन रीमर होते हैं उसमें बेवल लीड होती है। रीमर से संबंधित और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इसका टेपर लीड पूछा जाता है, तो इसमें मशीन रीमर का टेपर लीड 12 से 15 डिग्री पर होता है, ठीक है। और इसके पूछा जाता है मटेरियल की, किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। रीमर का प्रयोग पहले से किए हुए होल को फिनिश करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड रीमर से हम हैंड रीमर जो होता है उसमें आपका टेपर लीड होता है, ये भी आपको याद रखना है। मशीन रीमर में बेवल लीड, जबकि हैंड रीमर में आपका टेपर लीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीसर्फ, यह सरफेस टेक्सचर को मापने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो सरफेस टेक्सचर क्या होता है, तो जो आपके कटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके मूवमेंट से जो जॉब के ऊपर जो पैटर्न बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सरफेस टेक्सचर कहते हैं। और यह जो इसके लिए मापने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग डिवाइस यूज़ किए जाते हैं, उसी में एक डिवाइस है टेलीसर्फ, ठीक है। तो यह क्या करता है, सरफेस के टेक्सचर को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट है टूटे हुए टैप को बाहर निकालने के लिए एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। तो यह टैप अगर टैपिंग करते समय टैप टूट जाता है, ठीक है, तो हमें उन्हें निकालने के लिए अलग अलग प्रकार के टूल्स यूज़ करते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका टैप कहाँ से टूटा हुआ है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, राइट। टेप का प्रयोग हम इंटरनल थ्रेड काटने के लिए करते हैं, ठीक है, और टेप को बाहरी थ्रेड कटी होती है, ये आपको याद रखना है। और जैसे कि पंच हो गया, तो अगर टेप आपका बहुत जॉब के बाहरी सरफेस से बाहर टूटा हुआ है तो उसे पंच से हम इसमें पंच है, प्लायर है, एनलिंग है या आर्क वेल्डिंग, ये पंच निकालने की कुछ विधियाँ हैं, ठीक है। तो ये आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पंच जो है टेप जो है कहाँ से टूटा हुआ है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, साइन बार स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील से बनाई जाती है। तो जो साइन बार होता है एंगल मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका जो एक्यूरेसी होती है 0.02 मिलीमीटर प्रति 10 mm होती है, सॉरी। और साइन बार का प्रयोग स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है, और जो हम ये बताए 0.02 मिलीमीटर प्रति 10 mm, ये आपका ट्राई स्क्वायर का होता है एक्चुअली, ठीक है। ये भी आपका ये प्रयोग किया जाता है एंगल मापने के लिए 90 डिग्री ट्राई स्क्वायर, लेकिन जो साइन बार है ये आपका एंगल, कोई भी एंगल को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्लिप गेज, ठीक है, ग्लेज। और ये जो है साइन थीटा के प्रिंसिपल पर जो है कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, लैपिंग हाथ या मशीन से की जाती है। लैपिंग एक प्रकार फिनिशिंग ऑपरेशन है, ठीक है, जो हाथ या मशीन से की जा सकती है। नेक्स्ट है लैपिंग मटेरियल्स, तो ये होते हैं ग्रे कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रॉस या लेड, ये आपके लैपिंग मटेरियल्स है। मतलब इन पदार्थों से आपके लैप टूल्स क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनवार स्टील में लगभग 36% निकल होता है। तो जो इनवार स्टील होता है इसमें लगभग 36% आपका निकल होता है, ठीक है। और जो इनवार स्टील है इसका उपयोग जो है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र में होता है, ठीक है। फिर वहीं पे आपका इसका आपका पूछा जाता है क्या चीज़, जो आपके क्वेश्चन पूछा था कि माइक्रोमीटर, ठीक है। तो माइक्रोमीटर आपका क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है, क्रोमियम वेनेडियम स्टील का बनाया जाता है। लेकिन अगर कहीं पे वो ऑप्शन ना दे तो आपका इनवार स्टील क्या होगा, आपका आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें लो थर्मल एक्सपेंशन होता है, इसमें किसी भी प्रकार के मतलब वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम इनवार स्टील से बनाते हैं, जिसमें लगभग 36% निकल होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, मैग्नीज हार्डनेस तथा स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो स्टील में अगर मैग्नीज या हार्डनेस को मैग्नीज मिलाते हैं तो वह उसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि किसी भी स्टील में अगर हम मैग्नीज को मिला देते हैं तो वह उसकी कठोरता और उसकी मजबूती को बढ़ा देता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का, कैडमियम का गलनांक 320 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके साथ ही 70 नंबर क्वेश्चन है कोबाल्ट का गलनांक, ठीक है, आपका 1495 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1495 डिग्री सेल्सियस होता है आपका कोबाल्ट का गलनांक, ठीक है। इसके साथ ही 648 डिग्री सेल्सियस होता है आपका कॉपर का गलनांक, और टंगस्टन का गलनांक जो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन आपका कि सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, तो टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है कैप नट का प्रयोग बोल्ट्स के सिरे के थ्रेड्स को खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। क्योंकि कैप मतलब जैसे कि आप टोपी आप पहनते हैं तो हमारा सर ढक जाता है, वैसे ही अगर हम कैप नट का प्रयोग करते हैं बोल्ट्स के सिरे ऊपर से क्या होता है, ढक जाते हैं, जिससे उसके थ्रेड्स के ऊपर किसी भी मतलब वो वातावरण के कंटेक्ट में उसके थ्रेड नहीं आते हैं, और वातावरण के कंटेक्ट नहीं आएंगे तो उसमें जंग वगैरह नहीं लगेगा, और जंग नहीं लगेगी तो वो उनके थ्रेड खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, कैप नट का प्रयोग करते हैं ताकि उसके बोल्ट्स के सिरे जो है ना आपके क्या ना हो, ख़राब ना हो,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। विंग्स नट का प्रयोग लाइट ड्यूटी असेंबली में होता है, यानी कि जहाँ पे हल्के कार्य करना वहाँ पे विंग्स नट का प्रयोग किया जाता है। आपसे यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विंग्स नट का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो विंग्स नट का प्रयोग होता है आपका जो आपका हेक्सा मशीन होती है, ठीक है, वहाँ पे आपका होता है, या हैंड मशीन जो होती है उसमें भी आपका विंग्स नट प्रयोग किया जाता है, हैंड वाइज सॉरी। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, हॉट फोर्ज और कोल्ड फोर्ज। तो हॉट फोर्ज टाइप ए और कोल्ड फोर्ज टाइप बी, ये 2 प्रकार के आपके विंग्स नट होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें जो इसके जो टाइप्स हैं, हॉट फोर्ज टाइप ए और कोल्ड फोर्ज टाइप बी, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस ये होता है कि इनकी थोड़ी स्ट्रेंथ अलग होती है, ठीक है, बस बाकी और कुछ नहीं होता है, जो लाइट वर्क के लिए आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख की यह साफ्ट तथा हब दोनों में कटे हुए कीवे में फिट होती है। तो जहाँ पे साफ्ट और हब दोनों में कीवे कटे हो वहाँ पे शंख की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडरफ की अर्धवृत्ताकार की होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको एकदम याद ही होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वुडरफ जो की होती है आपका वो अर्धवृत्ताकार, ठीक है, यानी कि सेमी सर्कुलर होती है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुडन तथा रबर हैमर्स ये सीट मेटल पर कार्य करते समय प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि सीट मेटल का कार्य कर रहा हो हम, ठीक है, तो उस समय हम वुडन लकड़ी के और रबर से बने हुए हैमर को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे हम किसी भी स्लेज हैमर या किसी मेटल से बने हैमर का प्रयोग करेंगे तो उस पर आपके डेंट जाओ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, वुडन या रबर हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर को चेक करने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि स्क्रू थ्रेड का हम प्रयोग करते हैं इफेक्टिव डाया को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है, बड़े तथा जटिल आकार के वर्कपीस को विभिन्न दिशाओं से ड्रिल करते समय ट्रूनियन है, ऐसे ट्रोनियन यहाँ पे हो गया है टाइप थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कीजिएगा। और बड़े तथा जटिल आकार के वर्कपीस को विभिन्न दिशाओं से अगर ड्रिल करना हो तो वहाँ पे हम ट्रूनियन जिग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 25 नंबर, ड्रिल प्लेट ड्रिल बुश को पकड़ता है। तो ड्रिल जो प्लेट होता है यह ड्रिल बुश को पकड़ने का कार्य करता है। तो ये कुछ लगभग 25 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज की वीडियो में हमने डिस्कशन किए हैं। उम्मीद है आपको कुछ न कुछ जरूर नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।